रही है। आपको बता दें कि काबुल से अब महज 15 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच चुका है तालिबान। जी हां, एक बहुत बड़ी खबर, काबुल के निकट मैदान शहर पर किसी भी वक्त कब्जा किया जा सकता है। इस समय तालिबान और अफगान बलों के बीच में मैदान शहर में, जो कि गवर्नर कंपाउंड है, उसके पास ये भीषण लड़ाई चल रही है। मैदान शहर की जहां तक बात करें तो इंपॉर्टेंट किस लिए, क्योंकि काबुल का गेटवे भी इसे कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना करीब पहुंच चुका है तालिबान। आज सुबह ही तालिबानियों ने जो पक्तिया प्रांत की राजधानी है शरना, उसे भी अपने कब्जे में ले लिया है और इसके बाद अब तालिबान काबुल से महज 1 घंटे की दूरी पर रह गया है। और जब तक हम आपको यह खबर बता रहे हैं, वैसे वैसे वो दूरी भी कम होती चली जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से तालिबान आगे बढ़ता चला जा रहा है। मैदान शहर पर, जिसे काबुल का गेटवे कहा जाता है, उस पर इस वक्त भीषण लड़ाई चल रही है तालिबान और अफगान बलों के बीच। इस वक्त मेरी 2 सहयोगी श्वेता त्रिपाठी और श्वेता श्रीवास्तव न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। श्वेता श्रीवास्तव, एक बहुत अहम, अगर हम इसे देखें, मैदान शहर जिस पर अभी लड़ाई चल रही है दोनों के बीच, भीषण गेटवे कहा जाता है इसे काबुल का। मतलब अब किसी भी वक्त, किसी भी क्षण पहुंच सकता है तालिबान काबुल पर कब्जा के लिए। देखिए हिमानी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि काबुल से महज 15 किलोमीटर दूर रह गया है तालिबान। ये जो मैदान शहर है, जिसको आप भी बता रही हैं कि गेटवे है श्वेता, यहां तक अगर ये पहुंच गया है तो आप ये अंदाजा लगाइए कि कैसे अफगान सेना रोक पाएगी उस कब्जे को, क्योंकि सबसे बड़ा टेंशन तो यही है कि अगर काबुल पर कब्जा तो फिर पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा। देखिए 34 प्रांत हैं, उसमें से आधे से ज्यादा पर कब्जा हो चुका है तालिबान का। सबसे बड़े शहरों पर, सबसे बड़े प्रांतों पर कब्जा हो चुका है। काबुल वो जगह है जहां से सामरिक, राजनीतिक, आर्थिक सबसे महत्वपूर्ण हर दृष्टि से काबुल है। और अगर काबुल पर कब्जा होने का मतलब है पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा, और 15 किलोमीटर आतंकी वहां से दूर है, तो इसका मतलब साफ है श्वेता कि अगले कुछ घंटों में किसी भी वक्त हम ये खबर ब्रेक कर सकते हैं कि अब काबुल पर भी तालिबानियों का कब्जा हो चुका है। और देखिए श्वेता, ये भी जानकारी मिल रही है कि यूएस की इमारत पर भी तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है। आपको याद होगा 20 सालों तक किस तरीके से यूएस आर्मी रही थी, तब तक तालिबान कुछ नहीं कर पाया था। लेकिन जैसे ही वो रीलोकेट हुई, अपनी जगह से आप दूसरी जगह गई, तो उसके बाद तालिबान ने कैसे यही मंशा थी, तालिबान और पाकिस्तान दोनों की श्वेता, कि अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया जाए। लेकिन जिस तरह से ये सेना आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से तालिबान आगे बढ़ रही है, अफगान सेना इनको रोकने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन जिस तरह से श्वेता आप भी बता रही हैं कि सामरिक लिहाज से सोचिए, अगर काबुल पर कब्जा हो जाता है तो काबुल से ही सब कुछ होता है, तमाम एयरपोर्ट, तमाम चीजें, वो किस तरीके से रोक दी जाएंगी, अंदाजा इस बात का। इसीलिए देखिए भारतीय सरकार ने भी बोल दिया है कि हमारे जो भी नागरिक हैं जल्द से जल्द वापस लौटें, इससे पहले कि उड़ानें बंद हो अफगानिस्तान से हिंदुस्तान के लिए, वहां से जल्द निकले हमारे नागरिक। बिल्कुल श्वेता त्रिपाठी, आप यहाँ पर यूएस आर्मी की बात कर रहे थे कि जब तक था एक स्टेबिलिटी हम यहाँ पर देख पा रहे थे 20 बरस तक, वो स्वाद भी चखा है वहां की जनता ने, लेकिन अब जो खौफ है वो साफ नजर आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ श्वेता, एक बात यहाँ पर और भी उठ रही है कि उसके जाने के बाद उस ट्रेनिंग का क्या हुआ, जो ट्रेनिंग उन्हें दी जा रही थी उस तरह से दिखाई नहीं दिया। क्या रूरल एरियाज में नहीं पहुंच पाया? क्या ये एक फेलुअर यहाँ पर देखा जाए? शायद यही वजह रही कि उस तरह से नहीं लड़ पाए जिस तरह से तालिबानियों को हम देख पा रहे हैं। देखिए हिमानी, यहाँ पर रूरल और अर्बन का कोई मामला ही नहीं है। यहाँ क्लियर है कि पूरे तालिबान किस तरीके से तालिबान अफगानिस्तान पे कब्जा करना चाह रहा है। नहीं, पर वहां उसके थ्रू पैठ बनाई और ये एक आप ये कह सकते हैं कि एक मौका दे दिया। हिमानी देखिए, अगर कांधार में कब्जा होता है, लश्करगाह में कब्जा होता है, तो आप ये समझिए कि किस तरीके से प्रमुख स्थानों पर कब्जा हो चुका है। अब सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर राजधानी में कब्जा कर लिया गया तालिबान की ओर से, तो फिर अफगानिस्तान के हाथों में कुछ नहीं बचेगा श्वेता, यही सबसे बड़ी टेंशन। और देखिए इसीलिए जिस तरीके से हम लगातार बता रहे हैं कि अमेरिका की उस इमारत पर कब्जा करना जहां हथियारों का जखीरा था, और चलिए मैं कुछ और तस्वीरें भी दिखाती हूँ, कुछ और तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं, हथियारों का कितना बड़ा जखीरा कब्जे में किया गया है। श्वेता दिखा रही है, श्वेता दिखाइए इन तस्वीरों को। देखिए, हम लगातार आपको ये बता रहे हैं कि ये जो जगह है जहां पर इस वक्त हथियारों का कब्जा किया गया है, ये दरअसल वो इमारत है अमेरिका की जिस पर तालिबान पहुंचा, जिस पर कब्जा किया गया। हथियारों का ये जखीरा जिसको इस वक्त ले लिया गया है अपनी जद में तालिबान की ओर से। यानी आप ये अंदाजा लगाइए कि 15 किलोमीटर दूर है तालिबान काबुल से, और अगर इन हथियारों के साथ काबुल पहुंचता है तालिबान, तो फिर समझिए कि किस तरह से श्वेता कोहराम मचा सकता है, जिसकी तैयारी वो कर रहा है। और देखिए ना कितने अत्याधुनिक हथियार है, क्योंकि अमेरिका के जो हथियार होते हैं वो विश्व में सबसे अत्याधुनिक होते हैं। तो इन अत्याधुनिक हथियारों पर कब्जा होने का मतलब, और देखिए ये सिर्फ एक बेस है जिस पर कब्जा किया है, ऐसे और भी बेस हैं। अगर उन तमाम बेस पर तालिबानी आतंकियों का कब्जा हो जाता है तो वो और भी ज्यादा ताकतवर, और भी ज्यादा मजबूत होकर आगे बढ़ेंगे। ज्यादातर प्रांतों पर पहले देखिए एक के बाद एक तस्वीरें।
हमारे साथ के सिन्हा जुड़े हुए हैं, हम उनसे समझना चाहेंगे कि मेजर जनरल के सिन्हा सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ जिस तरीके से अमेरिका की बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया गया तालिबान की ओर से, बताया जा रहा है कि मैदान शहर तक पहुंच चुका है, 15 किलोमीटर दूर है काबुल से। सर, अगर काबुल तक पहुंच जाता है तब तो ये कहें कि फिर तो अफगानिस्तान के हाथ में कुछ नहीं होगा, और बड़ी चैलेंज हो जाएगा, और बड़ी मुसीबतें। देखिए, जो परिस्थितियां आप बता रही हैं और जो न्यूज़ में आ रहे हैं खबरों में, उसके अनुसार तो तालिबान का तो कब्जा हो ही चुका, आप सोच लीजिए काबुल के ऊपर में, क्योंकि गवर्नमेंट की जो वहाँ की नेशनल आर्मी है वो कोई रेजिस्टेंस नहीं दे पा रही है। ये तो एक राउट कहते हैं, हम कहते हैं टोटल राउट हो जाता है हमारे सामरिक दृष्टि में, वो राउटिंग है। देखिए, कोई भी जगह में यदि जरा भी आपका डिफेंस यदि आपने लिया हो और उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रोडों के ऊपर में, ये केवल रोड के ऊपर है, मोटरसाइकिल से ये लोग जा रहे हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की सिन्हा सर, देखिए, अफगानी सरकार की तरफ से कहा भी गया है कि हम एक समझौते पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले आप हमले बंद करें। लेकिन तालिबान आखिर क्यों समझौता करे? अगर तालिबान को पूरा का पूरा अफगानिस्तान मिल रहा है, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर तो पहले ही वो कब्जा कर चुका है, तो क्या आगे अब आपको क्या समझ में आता है? अगर काबुल पर वो कब्जा कर लेता है तो उसके बाद क्या? देखिए, इस चीज़ को इस संदर्भ में देखें कि काबुल तालिबान ने एक एग्रीमेंट किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 29 फरवरी 2020 में दोहा में हुई थी। उसमें ये कहा गया था कि वो शेयर करेंगे, पावर शेयर करेंगे, और कोई उनको अटैक नहीं करना था, इस तरह की हरकत नहीं करनी थी, मगर उनको सब चीज़ को ताक में रखें। अभी तक उन्होंने अमेरिकन जो भी ठिकाने थे अमेरिकन सोल्जर्स उस पर हाथ नहीं डाले, उसको उन्होंने मान्यता दी थी। मगर जो वहाँ के खालिजाद साहब हैं, जो इंटरलोकेटर हैं यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के, आपको पता होगा दोहा के ऊपर में वो बेगिंग कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आप यूनाइटेड स्टेट्स के एसेट्स को, उसके एम्बेसी को आप बख्श दीजिए। मेरे ख्याल से वो चीज़ हुई नहीं, क्योंकि तालिबान को यह दिखता है कि हम फिर से तालिबान का एक जो इमरत लाए थे तो 2-0 लेके आ सकते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज पूरे विश्व के लिए होगा, और परिस्थितियां ऐसा नहीं कि वो कर लेंगे। अभी आप देखिए, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलेंगी, क्योंकि बहुत चीज़ें चल रही हैं। NATO अभी फिर से बैठक कर रहा है, ये फिर से होगा, क्योंकि तालिबान को आप छोड़ नहीं सकते। फिर से होगा, और वही होता नजर भी आ रहा है। के सिन्हा सर, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हम लगातार अपने दर्शकों को वो रिपोर्ट्स भी दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। काबुल से तालिबान महज 15 किलोमीटर दूर, और लगातार ये दूरी कम होती जा रही है। आलम यह है कि काबुल को छोड़कर अफगानिस्तान के सभी बड़े शहरों पर तालिबान अपना कब्जा जमा चुका है। काबुल पर तालिबान का होगा कब्जा। तालिबान से कैसे बचेगा अफगानिस्तान? तालिबान अफगानिस्तान की जंग में खतरनाक मोड़। बम बारूद के दम पर तालिबानी लड़ाके एक एक कर अफगानिस्तान के बड़े शहरों को कब्जे में लेते जा रहे हैं। काबुल की ओर बढ़ते तालिबानियों के सामने अफगानी सेना भी बेबस नजर आने लगी है। दुनिया की महाशक्तियां घुटने टेकने पर आ चुकी हैं, तो अफगानिस्तान की घनी सरकार गहरे संकट में घिर गई है। खबर है कि अफगानिस्तान के 34 में से 15 प्रांतों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, जिसमें मशहूर शहर कांधार भी शामिल है। तालिबानी आतंकियों ने अब तक जरान, शबरगान, कुंदुज, शरेपोल, तलोकान, ऐबक, फरा, पुले खुमरी, फैजाबाद, गजनी, पुले आलम, हेरात, लोकार और कांधार पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। तालिबानी आतंकियों ने कल देर रात ही कांधार पर कब्जा किया। मिल रही खबरों की माने तो आतंकियों को देखकर अफगानी अधिकारियों और सेना ने कांधार खाली कर दिया, जिसके बाद तालिबान लड़ाकों ने आसानी से शहर पर कब्जा कर लिया। कांधार अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। शहर पर कब्जा करते ही तालिबानी आतंकियों ने वहां के लोगों पर कहर बरपाना भी शुरू कर दिया। कब्जे वाले इलाकों में तालिबानियों ने जमकर उत्पात मचाया।
एक तरफ जहां राजनेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जेल में बंद खूंखार कैदियों को छुड़ाकर तालिबान अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। कुंदुज से रिहा किए गए 630 खूंखार कैदियों में से 130 तालिबानी आतंकी हैं, जिनमें से ज्यादातर को मौत की सजा मिली हुई थी। वहीं निमरोज प्रांत के जरान शहर से 350 कैदियों को छुड़ाया गया, जिसमें ज्यादातर खूंखार आतंकी हैं, जो अब तालिबान के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जेलों को तोड़कर छुड़ाए जा रहे आतंकियों की वजह से हालात और बद से बदतर होते जा रहे हैं। तालिबान की बढ़ती ताकत का आलम यह है कि हेरात, गजनी और कांधार पर कब्जे के बाद तालिबानी आतंकी काबुल के काफी करीब पहुंच चुके हैं। ऐसे में दुनिया के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह उठने लगा है कि क्या एक पूरा देश खतरनाक आतंकियों के चंगुल में आ जाएगा, जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए और इसी पर और विस्तार से हम चर्चा करते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट के सिन्हा साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच हमारे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब भी जुड़ चुके हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी का मैं इस वक्त रुख करना चाहूंगी। सर, अब तो लग रहा है कि काबुल भी चला ही गया बस हाथ से, बस अब लगता है कि कुछ ही घंटों की बात यहाँ नजर आती है। अब क्या करेंगे अशरफ गनी? देखिए, ऐसा है, काबुल तो उनके हैवी आर्टिलरी रेंज में है, बिल्कुल तो प्रॉब्लम ही नहीं है। काबुल चला गया है तो कोई दो राय नहीं है। और अफगान फोर्सेस इतनी डिमोरलाइज है, उनको पता था कि इन्होंने अप्रूवल है अमेरिका का, अमेरिका ने एरिया को खाली किया है और दोहा में इनके तालिबान के साथ में वार्तालाप हुआ है। हालांकि इसके कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं आ रहा, हालांकि इंडियंस का भी नाम लिया जा रहा है, पर वो बात दूसरी है। क्वेश्चन ये है, वो इतने डिमोरलाइज हैं तो वो सोच रहे हैं कि हमें पोस्ट वॉर गेन्स के लेने के लिए इनका अब कोई लड़ाई नहीं करनी, इनको आने देना चाहिए। और इस समय तालिबान, आपको मैं बता दूं, तालिबान इस समय टेक ओवर करने के बाद में अपनी टेररिस्ट की छवि को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना चाहेगा और एक रिस्पेक्टफुल कमिटी ऑफ नेशंस के अंदर रिस्पेक्टफुल कंट्री बनना चाहेगा। तालिबान वो तालिबान नहीं है जो सिविल वॉर के बाद आया था, जिसको अमेरिका ये आप बड़ी बात कह रहे हैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। और ये बिल्कुल ही ये तो न्यू तालिबान की आप बात कर रहे हैं और शायद यही कारण है कि वो टोटल जो कंट्रोल है वो चाह रहा है और एंगेजमेंट भी बाकी कंट्री से हम देख रहे हैं। चाइना से खासतौर पर अगर बात करें तो लगातार वो इस तरह से बातचीत कर रहा है। बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा।